मालूम कि कौन से किस वक्त ले लेंगे। जॉन, ये बीच में जो ये सिलसिला था कि जी मीडिएशन करेंगे, कुछ सिफारती हल निकालने की कोशिश करेंगे, अभी भी कहा जा रहा है कि जी तुर्की इसके अंदर जो है वो किरदार अदा करेगा। ये जो ब्रेक डाउन कहाँ हुआ उन सिफारती कोशिशों का? देखिए, ब्रेकडाउन सिर्फ इसी चीज पे हुआ कि नेगोशिएशन कैन नॉट बी डन अंडर थ्रेट, मतलब गन रखे नेगोशिएशन नहीं हो सकती। और ये मामला ईरान तक रुकेगा नहीं। ये मामला आगे अगर कल को इजराइल अमेरिका को कहे कि जी आप पाकिस्तान के जो एयर वो जो उसका सी है उसको ब्लॉक कर दें, तो रीजन के ऊपर बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान थ्रेट के अंदर अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम खत्म कर दे या डिमांड्स को मान ले। क्वेश्चन ऑफ सॉवरेंटी एंड सर्वाइवल फॉर ईरान तो बिल्कुल यहाँ पे सीरियसली लिया हुआ है। और जो चीजें नेगोशिएशन के अंदर ब्रेकडाउन की हैं उस पर ईरान ने कहा है। और आप ये भी देखें मिस मारिया कि नेगोशिएशन से पहले भी जो ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट आया है डिमांड्स के ऊपर, वो चेंज हुआ है। पहले वो 4 नुकात पे थे, अब लास्ट जो 2 दिन पहले की उनकी रात की बात है, वो उन्होंने कहा कि जी अब आप प्रोटेस्टर्स को ना मारें और आप न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दें। वो ऑलरेडी कह रहे थे कि हमने न्यूक्लियर प्रोग्राम तो खुद ही खत्म कर दिया है। तो ईरान पूछ रहा है भाई कौन सा न्यूक्लियर प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ऑन द इशू ऑफ ऑल ऑफ दीज अदर एंसिलरी थिंग्स की बैलिस्टिक प्रोग्राम अपना खत्म कर दें, रेजिस्टेंस को सपोर्ट करना बंद कर दें। तो ईरान को खदशा ये है कि अगर आप इफ यू आर आस्किंग फॉर अ फिंगर देन देयर इज थ्रेट दैट यू विल टेक द एंटायर हैंड। और जाहिर सी बात है यहाँ पे चीज रुकेगी नहीं, ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। तो ईरान का मुतालबा ये है कि जो भी नेगोशिएशन हो वो इक्विटेबल बेसिस पे हो। और ब्रेक डाउन ही इसी एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर हुई है कि अमेरिका फोर्स करना चाह रहा है एंड फोर्स इज नॉट एन ऑप्शन फॉर ईरान। देन दे विल डू द वॉर अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स एंड दे विल डू द नेगोशिएशंस अकॉर्डिंग टू देमसेल्व्स। लेकिन अपने आधा जुमला मुझे इजाजत नहीं, मैं आपकी तरफ ही आ रही थी कि ईरान के पास डॉक्टर साहब क्या लेवरेज है कि वो अपनी शराइत पे नेगोशिएशंस करें। एक तरफ तो बेतहाशा ताकत है और बड़ी अनचेक्ड ताकत है जिसका कोई चैलेंजर नहीं है, और दूसरी तरफ ईरान अपनी टर्म्स की बात करते, तो ये कैसे होगा? देखिए, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दैट सवाल, बिकॉज मैं जॉन की बात को नॉट डिसएग्रीइंग, लेकिन 2 चीजें मैं सिर्फ उसको इलैबोरेट करने को कहूंगा। एक ये कि आई डू नॉट थिंक, चाहे आप कहें जो मर्जी, देखें नाराबाजी इस वक्त, आई डू नॉट बिलीव एनीथिंग जो या तेहरान से आती है या डोनाल्ड ट्रंप से आती है। क्योंकि आप एक जंग की हालत में ना, मैं ये नेगेटिव बात नहीं कर रहा मैं, आप जब इस किस्म की हालत में होते हैं तो फिर आप बढ़ के ही मारते हैं ना, ये बड़कों की सियासत। और दैट इज राइट, ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन यूएस का इंटरेस्ट जो है या इवन इजराइल का इंटरेस्ट जो है, मेरे ख्याल में वो बैलिस्टिक्स प्रोग्राम में कहीं ज्यादा है देन न्यूक्लियर। न्यूक्लियर की बात इसलिए होती है कि उससे आपको एकदम एक तरह से इंटरनेशनल सपोर्ट मिल जाती है। लेकिन असली जो गेम है, वो थ्रेट जो है वो बैलिस्टिक प्रोग्राम की है, क्योंकि उससे कम से कम जो ईरान है वो नुकसान देता है। दूसरा और अहम चीज ये कि मेरे ख्याल में नेगोशिएशन स्टॉल नहीं हुई है। मैं डिसएग्री नहीं कर रहा जॉन से, आई थिंक उनका एनालिसिस वाज वेरी राइट। मैं ये कह रहा हूँ व्हाट इज हैपनिंग इज नेगोशिएशन बाय अदर मींस। लेकिन कई बार नेगोशिएशन में आप कहते हैं मेरा प्रपोजल ये है, और कई बार नेगोशिएशन में आप बहरी बेड़ा भेज देते हैं। सो ये नेगोशिएशन ही है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो सारी जिंदगी जो है वो एक तरह से उनकी ये नेगोशिएशन है, और थ्रेट की नेगोशिएशन, बढ़त की नेगोशिएशन। मेरे ख्याल में ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ दैट। जो आपका सवाल है लेवरेज क्या है, गरीब आदमी के पास लेवरेज नहीं होती, गरीब आदमी के पास मजबूरी होती है। इन मुल्कों के पास भी, या कमजोर मुल्कों के, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे छोटा बड़े से लड़ता है, उसके पास लेवरेज नहीं हुआ करती, उसके पास मजबूरी होती है। मसला फिर ये होता है कि उस मजबूरी में वो क्या कर देगा। कि जब आप उसे कॉर्नर कर देंगे, ऐसा नहीं है कि ईरान जीत जाएगा, लेकिन यहाँ जब बार बार एक ये बड़ा मुल्क है, 5000 साल की सिविलाइजेशन है, एक पॉपुलेशन है जो बड़ी नेशनलिस्टिक है, एक रिजीम है जो बड़ी रेजिलियंट है, बहुत सारी चीजें ना यहाँ। व्हाट इट हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इज कि जब आप उसे कोने से लगाएंगे तो उसके जो हरबे उसके पास रह जाते हैं वो इंक्रीजिंगली मोर डेंजरस होते हैं। ये है ना वो एस्केलेशन, जो आपकी स्ट्रेटेजिक एस्केलेशन हुई है ना, कि देखें मैंने आपने मुझसे बुरी बात की, मैंने आपको गाली दे दी, आपने मुझे थप्पड़ मार दिया, मैंने बंदूक निकाल ली, आपने बंदूका निकाल लिया, ये होती है ना एस्केलेशन। आई होप आप बंदूक निकालेंगे वो नौबत ना। मकसद ये है कि जो एस्केलेशन होती है उसका डेंजर ये होता है कि हर मूव में आपके पास जो ऑप्शन होते हैं वो वर्स्ट केस में जाते हैं। अब ईरान के पास जो ऑप्शन है, डर ये है कि जो उनके ऑप्शन बेचारों के पास बच गए हैं, दे आर इंक्रीजिंगली मोर डेंजरस। रीजन में मिसाइल जाना, इजराइल पे जाना एक बात, रीजन में जाना दूसरी बात। उनमें से एक मिसाइल अगर इन किश्तियों को लग जाता है, या किसी और तरह किसी कैंडलस्टिक तरीके से इनमें से, क्योंकि आप समंदर के बीच में ना, कोई जानी नुकसान हो जाता है अमेरिका पे,
तो जो है उसका क्या होगा? उससे ज्यादा अगर आप वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लैंड माइंस, सी माइंस लगाना शुरू करते हैं, जिसकी एक हिस्ट्री, अगर दुनिया की तेल की आमदोरफ्त 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल गोज थ्रू देयर, उस पे असर पड़ जाता है। सो व्हाट क्या होगा? जो आप ये बात करें ना, और ये तो आप थ्रेट्स की बात करें डॉक्टर, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थ्रेट से ज्यादा भी कभी कभी परसेप्शन ऑफ थ्रेट भी उससे ज्यादा खतरनाक हो जाया करता है।